हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज है लेक्चर 6 अंडर नाबार्ड करंट अफेयर्स सीरीज। मैं इस सीरीज में कवर करती हूँ आपके साथ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड अदर करंट अफेयर्स विच आर रेलिवेंट फॉर ESI एज वेल एज ARD ऑफ नाबार्ड ग्रेड A फेज 1 एंड फेज 2 इस साल का, दैट इज 2023। ठीक है, तो आज दो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स में कवर करने जा रही हूँ। फर्स्ट इज उज्ज्वला योजना, रिसेंटली एक्सपेंशन हुआ है इसमें, एंड सेकंड इज स्वामित्व स्कीम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हम डिटेल में कवर करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल ऑल्सो गेट टू सॉल्व फ्यू MCQs। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ इस सेशन में उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ इंश्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। ऑल्सो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको फ्री कंटेंट मिले। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनी कोर्स फ्रॉम अड्डा 24/7 तो आपको एप्लीकेशन से बाय करना चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो एप्लीकेशन से बाय करके कोड यूज़ करना होता है Y754। तो आप देखेंगे जो भी प्राइस है कोर्स का वो मोर देन 77% डिक्लाइन कर जाएगा जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। तो आई एम श्योर आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख चुके हैं जो इसी टाइम 8 PM आपको इस चैनल पे मिलती हैं। नहीं देखी हैं तो देखना शुरू कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आई ऑलवेज से कि ऐसा मत सोचना कि मे बी शायद इतना डिटेल में नहीं कवर होगा या हम कोई कुछ मिस कर देते हैं। मैं इसे डेली क्लास की तरह उतनी ही सीरियसली पढ़ाती हूँ जितना मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो एक एक वीडियो आपके काम आएगा, दैट आई कैन इंश्योर यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। सबसे पहली चीज़ जो हुई है रिसेंटली सितंबर में, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सपेंशन ऑफ उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। तो पहले करंट अपडेट देख लेते हैं क्या है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ PMUY for the release of 75 lakh LPG connections over 3 years। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होकर 25-26 तक इन 3 सालों में 75 लाख कनेक्शंस और प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए इस योजना को एक्सपैंड कर दिया गया है। तो अगर ये 75 लाख एडिशनल कनेक्शंस मिल जाते हैं जो बेनिफिशियरीज हैं उनको, तो टोटल बेनिफिशियरीज अंडर दिस योजना वुड बी 10.35 करोड़ विच इज़ अ ह्यूज नंबर। 10.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पहले गैस कनेक्शन नहीं था। चूल्हा होता है ना जो ट्रेडिशनल, उस पे वो खाना पकाते थे। तो वुमेन के लिए एक बहुत रिलीफ का काम रहेगा ये, और ये गैस कनेक्शन जो है मिलता भी वुमेन के नाम पे ही है। तो ऐसी और डिटेल्स मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, बट कीप इन माइंड द नंबर 75 लाख कनेक्शंस। टोटल कितना हो जाएगा 10.35 करोड़, और कितने सालों के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अच्छा हाँ, इसका टैगलाइन जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नाबार्ड हैज द टेंडेंसी ऑफ आस्किंग सच टैगलाइंस ऑफ द स्कीम्स जो आप मिस कर देते हो, तो याद रखिएगा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, राइट। तो कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं। उज्ज्वला जो योजना है, उज्ज्वला 1.0 और 2.0, तो 2.0 के अंडर ही एक्सपेंशन आई है, और कुछ गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि द फर्स्ट रीफिल एंड स्टोव विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू उज्ज्वला बेनिफिशरीज। तो जो बेनिफिशरीज रहेंगे जब वो रीफिल करवाने आएंगे तो उनको पहला रीफिल फ्री मिलेगा, और सब्सिडी ऑफ ₹200 पर सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अप टू 12 रीफिल्स पर ईयर। तो यानी कि एक साल में आपको 12 रीफिल्स मिलेंगे जिसमें सब्सिडाइज्ड सिलेंडर रहेगा। 200 रुपये की सब्सिडी है एक सिलेंडर, अगर जो घर में यूज होता है इट्स ऑफ 14.2 kg ओनली। अगर कोई गड़बड़ ना करे, सील खोल के ना दे तब रहता है ये, बट यस दिस इज व्हाट द गाइडलाइंस आर। तो ये भी आपको मोडालिटीज हैं थोड़ी याद रखनी होंगी, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इट वाज लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ मई ईयर 2016। तो मई 2016 में लॉन्च किया गया था। बलिया उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा इवेंट करके प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। तो ये देर आर गुड चांसेस, क्योंकि एक बार पहले भी पूछा गया है लोकेशन ऑफ द लॉन्च, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से लॉन्च की थी, तो उसके बारे में पूछा था। तो आई थिंक इसके बारे में भी पूछा है RBI नाबार्ड ने पहले। तो बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने 2016 में, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन बोल रहे हैं, तो ईंधन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओनली, पेट्रोलियम ओनली, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव है मेकिंग
clean cooking fuel such as LPG available to the rural and deprived households which were using the traditional cooking fuels like cow dung cakes, firewood, coal के उसकी जगह हम यूज करना चाहते हैं क्लीन फ्यूल का यूज करना चाहते हैं LPG का। ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ में बेनिफिशियरीज जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन लोग इसको यूज कर पाएंगे। कि गैस कनेक्शन आपको मिलेगा सबसे पहले वुमेन के नाम पे, जो एडल्ट वुमेन रहेगी इनमें से किसी भी कैटेगरी को, उनको एक गैस कनेक्शन मिलेगा, हमने देखा है। साथ में उनको पहला रीफिल भी फ्री मिलेगा, स्टोव भी फ्री मिलेगा। तो इतना कुछ कर रही है गवर्नमेंट आपके लिए, है ना। तो बेनिफिशियरीज देख लीजिए। एडल्ट वुमेन तो ध्यान रखना ही है आपने, जो वुमेन है घर में उनके नाम पे ले सकते हो आप ये। SC ST हाउस होल्ड हो सकते हैं या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरीज हैं, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस ही हैं कि जो अर्बन एरिया हो या ग्रामीण एरिया हो, वहां पे चाहते हैं कि आवास के साथ साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, वाटर कनेक्शन मिले, गैस मिले, तो इसलिए यहाँ से रिलेट हो रहेगी, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना के अगर आप बेनिफिशियरीज हो, फ्री राशन अगर आप लेते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, तब भी आपको मिलेगा। आप T&XT गार्डन ट्राइब्स हो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो, अगर आप आइलैंड्स या रिवर आइलैंड्स में रहते हो। SECC हाउस होल्ड्स, जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था उसमें जो मेंशन्ड है हाउस होल्ड्स हो वो। पुअर हाउस होल्ड्स, जो 14 पॉइंट डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने दे रखी है। ये सभी लोग स्पेशली एडल्ट वुमेन, इन्हीं के नाम पे मिलेगा आपको ये गैस सिलेंडर का कनेक्शन और आगे फर्दर सब्सिडीज। एप्लीकेंट की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं ये, चाइल्ड मैरिज मत करो, वुमेन बड़ी होनी चाहिए 18 साल से ऊपर। ऑल्सो कोई और गैस कनेक्शन किसी और के घर नाम पे नहीं होना चाहिए इन द सेम हाउस होल्ड। बेसिकली एक हाउस होल्ड में एक ही गैस कनेक्शन मिलेगा ऐसा सब्सिडाइज्ड, और वो भी वुमेन के नाम पे मिलेगा। बेनिफिशियरीज की मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी है, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, डेफिनेटली मुश्किल क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, राइट। आगे चलते हैं। देखो एम समझ लिया आपने, एम है ओवरऑल हम चाहते हैं कि क्लीन कुकिंग फ्यूल मिल जाए लोगों को, ठीक है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रखे हैं आपकी जो स्कीम है उसके अंडर, तो ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि और क्या क्या होगा इसके थ्रू। एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, कि वुमेन के नाम पे गैस कनेक्शन मिल रहा है, थोड़ा एम्पावर्ड फील करेंगी, उनका हेल्थ बचेगा, ऑब्वियसली इतना पॉल्यूशन नहीं उनको घर के अंदर ही झेलना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल से होती है, क्योंकि घर में और लोग भी तो है ना, जब चूल्हे पे खाना पक रहा है लकड़ी डल के, तो इट इज पॉल्यूटेंट, वो और लोगों की हेल्थ भी खराब करता है। और यंग चिल्ड्रन को सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस से बचाना है ड्यू टू द इंडोर पॉल्यूशन। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओवरऑल एक क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना एम, पर अंदर ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। तीनों को याद रख लो, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 1600 रुपीज का LPG कनेक्शन हर एक जो लेगा, तो पहले वाले के लिए उनको 1600 का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, और दूसरा रीफिल कराने आओगे तो वो भी फ्री मिलेगा। डिपॉजिट फ्री कनेक्शन है कि कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने हैं, और फर्स्ट रीफिल और हॉट प्लेट जो मैंने बताया वो तो फ्री ही मिलेगा। ये फीचर्स हैं इस स्कीम के। लेकिन ना मैंने जैसे बताया ये 2 फेजेस में लॉन्च की गई है। पहला फेज 2016 में आया था, टारगेट रखा गया था टू रिलीज 8 करोड़ कनेक्शंस टू द डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स बाय द ईयर 2020। तो मार्च 2020 तक टारगेट था कि हम 8 करोड़ लोगों को कनेक्शंस दे देंगे, ठीक है। फेज 2 फिर लॉन्च किया गया अगस्त 2021 में इसी स्कीम को एक्सपैंड करके, जहां पे बोला कि अब हम एक्स्ट्रा 1 करोड़ कनेक्शंस देना चाहते हैं। जो अब आप 8 करोड़ दे चुके हो, तो 9 करोड़ का टारगेट कर दिया एक तरह से। लेकिन इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पता है क्या था 2021 में? हम कोविड से उभर रहे थे, 2020 में लॉकडाउन था, कोविड था, तो 21 में जाके कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि माइग्रेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उन पे एम्फेसिस दिया गया। इस वाले हाईलाइट है फेज 2 का, माइग्रेंट वर्कर्स वुड नो लॉन्गर हैव टू स्ट्रगल टू गेट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बिना माइग्रेंट्स ले सकते हैं ये सिलेंडर। ये सबसे बड़ा हाईलाइट है इस पर्टिकुलर स्कीम के सेकेंड फेज का। तो पहले का टारगेट था 8 करोड़, इजिली कवर कर लिया था इन्होंने। उसके बाद एक्स्ट्रा 1 करोड़ दे दिया और बोला कि अब माइग्रेंट्स पे जरा ध्यान दो, ठीक है जी। ये थी आपकी पूरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मैंने सारी डिटेल कवर कर ली है, राइट फ्रॉम द लॉन्च ईयर, उसके 2 डिफरेंट फेजेस, कौन उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं। ये मेरा काम था आपके लिए वो कवर करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या मैं यूं कहूं कि जो आएगा पेपर में। अब आपका काम पता है क्या है, इसको याद रखना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए दैट I am covering for you, you are going through this lecture, but still पेपर में इसमें से जब क्वेश्चन आता है और बच्चे नहीं करके आते ना, ट्रस्ट मी आपसे ज़्यादा दुख मुझे होता है कि इतनी एफर्ट किया और आप याद नहीं कर पाए, आप रिवाइज नहीं कर पाए, ये आप रीजन देते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज डू एम्पल ऑफ रिविजन, ठीक है।
चलिए स्वामित्व की तरफ बढ़ते हैं। स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, नेशनल अवार्ड मिला है इसे गवर्नेंस को लेके। तो ऑब्वियसली स्वामित्व स्कीम को पहले कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि न्यूज़ में क्यों है, फिर स्वामित्व कवर करेंगे, रूरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वामित्व स्कीम हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023, गोल्ड अवार्ड मिला है इसे। फॉर 5 कैटेगरीज में अवार्ड था। एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, तो 5 डिफरेंट कैटेगरीज थी, उसमें से एक ये है जो आपको याद रखनी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ये स्वामित्व है। ठीक है, ये एक्चुअली इनको प्रेजेंट किया गया, आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डार्प जी जिसे कहते हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस टू स्वामित्व। ठीक है, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। तो कौन सी मिनिस्ट्री को किया है, क्योंकि स्वामित्व उसके अंडर आती है, और किसने किया है? डार्प जी ने। ठीक है जी, ये तो न्यूज़ हो गई, लेकिन ये कहाँ पे कॉन्फर किया है, क्या इवेंट था? इवेंट था 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। तो 26th एडिशन ऑफ ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुआ है, अवार्ड वहीं पे दिया गया था। तो अवार्ड दिया, पता चल गया। स्कीम डिटेल में पढ़ानी है अभी मैंने आपको, उससे पहले ये कॉन्फ्रेंस भी देख लो, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्यों छोड़ दें। तो 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी आपकी न्यू दिल्ली में, नहीं सॉरी इंदौर में, मध्य प्रदेश में। वो फ्लो में अभी G20 के चक्कर में न्यू दिल्ली आई मिस स्पोक। तो इंदौर मध्य प्रदेश में ये ऑर्गेनाइज हुई। ऑर्गेनाइज किसने की थी? डार्प जी, अभी मैंने बताया जिन्होंने आपको ये दिया है अवार्ड, तो डार्प जी ने किया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डार्प जी डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डिपार्टमेंट है, तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर ये ऑर्गेनाइज की थी इंदौर में। और थीम क्या था? विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स, ये इसका थीम था। और इसी थीम के अराउंड जो है स्वामित्व को अवार्ड भी दिया गया है, एम्पावरिंग सिटीजन्स जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए। तो ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉन्फ्रेंस की। तो अवार्ड क्यों मिला, कहाँ मिला, ये सब आपको पता चल गया। अब ज़रा स्कीम देखिए। स्वामित्व स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो स्वामित्व स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो इट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व स्टैंड्स फॉर दिस। एक्रोनिम आपको याद रहना चाहिए कि स्वामित्व का मतलब क्या है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, वही इसको इंप्लीमेंट करी, अवार्ड भी उसी को मिला है। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? सर्वे ऑफ इंडिया, इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ मिलके। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021। तो एक्चुअली नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो उसी दिन ये जो स्कीम है वो लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। तो आपको ना यहाँ से की टेक अवे पता है क्या लेके जाना चाहिए? नेशनल पंचायती राज डे बताओ कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। ARD में तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना। 24 अप्रैल, और स्वामित्व 2021 में लॉन्च हुआ, 2023 में उसको अवार्ड भी मिल गया। ठीक है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, विच मीन्स 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वो होती है जहाँ पे शेयरिंग होती है स्टेट के साथ, यहाँ पे पूरा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मत पूछना मैम ये सब याद रखना है, डेफिनेटली रखना है, तभी तो इतनी मेहनत करके आपके लिए पावर पॉइंट बनाई है ना। अब आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करके इसको याद रखना है। अब स्कीम का एम भी देख लो, फिर वर्किंग समझेंगे स्कीम की। तो स्कीम का एम है to provide an integrated property validation solution for rural India। तो रूरल इंडिया में जो लैंड्स हैं तो उसको वैलिडेट करके आपकी प्रॉपर्टी को आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देंगे विलेज हाउस होल्ड ओनर्स को रूरल एरियाज में, और उनको फिर क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी कार्ड, स्वामित्व कार्ड जिसे कहते हैं। स्वामित्व, ओनरशिप, क्या आपका ओनरशिप का राइट है। एक्चुअली जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में, लैंड को लेके डिस्प्यूटेड लैंड्स बहुत रहती हैं रूरल एरियाज में, कि डिवाइड नहीं हुई थी प्रॉपरली, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बने थे, उस सब को रिजॉल्व करने के लिए। और लोग एक्वायर भी बहुत कर लेते हैं क्योंकि मसल पावर चलती है, तो ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, और सबसे खास बात इस स्कीम की, डिमार्केशन ऑफ दिस लैंड वुड बी डन थ्रू ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी। यस, ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का अवार्ड लेके गई है स्कीम। ठीक है, तो क्या लॉजिक है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना हर विलेज हाउस होल्ड को और ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी इस स्कीम को लॉन्च करने का, क्या लॉजिक है?
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना फॉर द सिटीजन्स इन रूरल इंडिया बाय एनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट, कि अगर उनको कोई लोन्स चाहिए तो दे कैन यूज दोज फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते, तो पहले तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना। फिर क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स, ताकि प्लानिंग बेटर हो सके रूरल एरिया की। यही नहीं पता है कौन सी सरकार ने जमीन ले रखी है, कोई कह रहा है ये पंचायत की जमीन है, कोई कह रहा है वो उसके चाचा की जमीन है, वो सरपंच की है, तो ऑल दोज थिंग्स को सॉर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स डिटरमिन करना, जिससे क्या होगा, ग्राम पंचायत सक्रू करेंगी और स्टेट में आएगा वो सीधा पैसा, तो उससे भी फायदा होगा। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैप्स बनाना, जिससे फर्दर डेवलपमेंट की जा सकती है। तो डेटा कलेक्शन से गवर्नमेंट अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट ही करना चाहती है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है, पॉलिसीज बना पाएंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना, जहाँ पे हम आपका जो भी हमारे पास ये जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम मैप बना रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका यूज़ कर पाएंगे। और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स और लीगल केसेस को भी कम करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी केसेस एक बहुत बड़ा बर्डन है जुडिशरी के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो आराम से सॉर्ट किया जा सकता है अगर डॉक्यूमेंट्स डिमार्केटेड हों। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको दिख ही रहा है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, कि अगर लोगों के पास अपना डॉक्यूमेंट है, पक्का कागज है जिसे कहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके बदले में लोन ले सकते हैं, वो है तो डिस्प्यूट्स भी कम होंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा सकेगा, कोई प्लानिंग करनी है तो मैप होगा कि कौन सी ज़मीन किसकी है। ये सब कुछ स्वामित्व के अंडर किया जा रहा है। ये थोड़ी बड़ी है स्कीम, तो वर्किंग भी देखनी पड़ेगी हमें। स्कीम यूज़ की जा रही है किस लिए, सर्वे करने के लिए लैंड पार्सल्स इन रूरल एरियाज, इनहैबिटेड एरियाज का मतलब है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जहाँ लोग रहते हैं उस एरिया को सर्वे करना है। सर्वे को हम करेंगे अक्रॉस द 5 ईयर्स का टाइम पीरियड रखा है, 2020 से 2025, ठीक है जी। तो 6.62 लाख विलेजेस हैं कंट्री में, जो कि इवेंचुअली इसमें कवर हो जाएंगे। तो वी वांट के ऑल विलेजेस शैल बी कवर्ड, तो सारी ग्राम पंचायत को कवर करना चाहते हैं। इनिशियली जब लॉन्च किया था तो इन्होंने बोला था 6 स्टेट्स आ रही हैं हमारे साथ पायलट में, पायलट होता है टेस्टिंग फेज में, पर अब इट इज ओपन टू लाइक ऑल द पंचायत्स। और इसके अंडर एक कोर्स वर्ड आएगा, CORS सिस्टम। वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस। तो इनका नेटवर्क बनाना चाहते हैं जहां पे हमें जो पोजिशनिंग सर्विस है कि जो ड्रोन्स का यूज़ करेंगे, तो इन स्टेशंस के थ्रू एक नए नेटवर्क बना रहे हैं हम। तो कोर्स आपको पता होना चाहिए, इज रिलेटेड टू स्वामित्व, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन जी, ठीक है। ये थी आपकी वर्किंग ऑफ स्वामित्व स्कीम। ये मुझे बहुत ही प्यारा सा, जब मैं गो थ्रू कर रही थी फाइंड आउट आपका PPT बनाने के लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट वगैरह, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, प्लीज़ इसको गो थ्रू कर लेना। कि शुरू में क्या करेंगे, स्टेट के साथ में सर्वे ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा है, तो वो स्टेट के साथ में एक MOU साइन करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे जो एरियाज हैं उनको, एंड देन कोर्स साइट बनाएंगे कि यहाँ पे हम अपनी स्टेशन साइट बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद साथ साथ में कोर्स नेटवर्क बनता रहेगा। फिर डिमार्केट करेंगे आबादी एरिया, आबादी मतलब जो जहाँ लोग रहते हैं। फिर प्रॉपर्टी को डिमार्केट करेंगे चूना लाइन से, एंड देन लार्ज स्केल मैपिंग करेंगे उसकी ड्रोन से, ताकि वो फिक्स्ड रह जाए रिकॉर्ड हमारे पास। फिर मैप्स बनेंगे, उससे डेटा निकाला जाएगा। ग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या सही है ना, ये जो पहले हमने चूना लगा के किया था ड्रोन्स के थ्रू, वो सही भी जा रहा है कि नहीं। फिर इंक्वायरी प्रोसेस भी बैठेगा बीच में। फिर मैप्स बनेंगे फाइनल, उसके बेसिस पे आपको प्रॉपर्टी कार्ड्स दे दिए जाएंगे। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वो याद रखने में थोड़ा ऐसे मिल जाता है इजिली। ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, ये मैंने एज इट इज़ वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थे 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अब एक बार MCQs, एज आई सेड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं MCQs लाई हूँ, तो दोनों स्कीम्स पे 2-2 MCQs हैं। करें प्रैक्टिस, ठीक है, ट्राई करना आंसर करने की। और वीडियो अच्छे लग रहा है तो कमेंट भी करके जाना प्लीज़, ऐसा नहीं करना ऐसे ही चले जाओ, बिकॉज आई नीड मोटिवेशन। तो मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे ग्रुप में मैसेज करके अपनी रेटिंग रहती है वो दे के मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, पर आप लोगों के साथ भी तो जुड़े रहना ज़रूरी है मुझे, ठीक है। तो चलिए, Union Cabinet has approved the extension of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana for the release of 75 lakh LPG connections over dash years from the financial year 23-24। बताओ जी, 23-24 से स्टार्ट करके कितने सालों के लिए LPG कनेक्शंस ला रहे हैं? एक्सटेंशन आया है, सॉरी, 75 लाख का, 53416, प्रिटी इजी। 3 years हमने पढ़ा था, 3 years के लिए 75 लाख कनेक्शंस एक्सटेंड किए जा रहे हैं। Swamitwa scheme has been conferred with the prestigious National Award for E-Governance 2023 recently in September
2023. दिस स्कीम इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? स्वामित्व किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? देखो, ई गवर्नेंस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये डार्प जी ने की थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलके, लेकिन ये स्कीम आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है, होम अफेयर्स नहीं है, पंचायती राज है, ठीक है। अच्छा, रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फ्रॉम दीज। तो आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 मार्कर क्वेश्चन फेज 1 में आ जाता है। The scheme is for surveying the land parcels in rural and urban inhabited areas using drone technology. I'm so sorry, drone. It was launched in the year 2021. The survey under the scheme shall be done across the country in a phased manner over the period 2020 to 2025. बताओ जी क्या इनकरेक्ट है, गलत क्या है, जल्दी बता दो। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ओनली ए गलत है, ओनली बी गलत है। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए ओनली ए एंड बी या ओनली बी एंड सी, क्योंकि ए और बी तो आप वैसे मतलब सिंगल दिख ही रहे हैं ना हमें। तो एक छोटी सी एरर की है मैंने, यहाँ पे अर्बन लिखा है, अर्बन नहीं है, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए। ग्राम पंचायत 6.62 लाख याद है, वो नंबर याद रखना, तो उन पे जाना है हमने। तो रूरल एरियाज हैं, अर्बन नहीं है इसमें, प्लीज इसको याद रखिएगा। एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल, आपको मजा आया। हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज स्कीम्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स मेंशन करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर ऐसी कोई स्कीम है जो आप चाहते हो मैं स्पेसिफिकली कवर करूं आपके लिए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड यस, जाते जाते एक चीज बताना चाहती हूँ, इसको नहीं भूलना है, हमारा आरबीआई ऑफिसर्स बैच भी लाइव हो चुका है, हमारा नाबार्ड बैच भी लाइव है, मेरिट सेक्शन, फेज 1 सेक्शन एंड इवन ईएसआई, बिकॉज आई एम योर ईएसआई मेंटर। तो आप ऐप पे जाइए, इस कूपन कोड का यूज कीजिए Y754, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, मोर देन 77%, ठीक है। और आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट इसको PDF को लेना चाहते हैं, तो यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। सिंपली गो टू टेलीग्राम एंड सर्च रितिका चावला, दैट्स माय नेम एंड आवर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सर्च करो, जाके मेरे सेशन की PDF ले लो। और मैंने अब वहाँ पे डेली क्विज भी स्टार्ट किया है, कीपिंग नाबार्ड इन माइंड, तो आप वो क्विज भी ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू प्रीटी सून।